तो आज हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पर डिस्कस करने वाले हैं जो आप आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर है जो आप कहीं भी बोल सकते हैं और किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, चाहे आप इंटरव्यू में हो या आपके टीचर से बात करें हो या कहीं भी हो, राइट। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ़, फिर पासवर्ड लगाना है। आई की जगह आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। ही वुडंट बी, शी वुडंट बी, दे वुडंट बी, वी वुडंट बी, कुछ भी लगाइए, राइट। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ़। फिर इससे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं इंग्लिश में क्या होते हैं। इसके माने होते हैं यूज व्हेन यू थिंक समथिंग इज क्वाइट पॉसिबल और लाइकली टू हैपन। मतलब आपको पता है कि कुछ तो मतलब पॉसिबल है, ये जो भी बात हो रही है, जो काम हो रहा है, उस सेंस में आपको इस्तेमाल करना है, राइट। तो स्ट्रक्चर वही है, आई वुडंट बी सरप्राइज। आई की जगह आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। फिर याद रखना है सब्जेक्ट के बाद पास वर्ब इस्तेमाल करना है, राइट। सो पहला एग्जांपल सेंटेंस देख लेते हैं जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का है। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ ही क्विट हिज जॉब सून। यानी अगर वो जल्द नौकरी छोड़ दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी, मतलब पहले से ही मुझे पता है कि वो जॉब छोड़ने ही वाला है, राइट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर इसके बाद है आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ इट रेन टुनाइट। अगर आज रात बारिश हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा मुझे, कोई मतलब क्या होगा, सरप्राइज नहीं होगा, राइट। इस सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारा दूसरा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है इट्स नॉट वर्थ। उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म यानी गोइंग, कमिंग, स्लीपिंग ऐसे लगाना है और नाउन भी लगा सकते हैं आप, राइट। इट इज़ नॉट वर्थ या फिर इट्स नॉट वर्थ। इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन इट्स होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। फिर इसके बाद क्या होता है, क्या है इसके मायने, समथिंग इज़न्ट वैल्यूएबल और मीनिंगफुल इनफ टू डू। कुछ तो भी इतना वैल्यूबल नहीं, इतना कीमती नहीं है कि जो आप उसे करें, ये इतना मतलब नहीं रखता, उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करना है, राइट। सो इसका स्ट्रक्चर वैसे ही इट्स नॉट वर्थ और फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, फिर या फिर नाउन भी लगा सकते हैं। एग्जांपल से हम बेहतर समझेंगे इसे। देखिए एग्जांपल है इट्स नॉट वर्थ आर्गिंग ओवर दिस, यानी इस पर बहस करना कोई मतलब नहीं रखता। जो भी टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं वो फालतू है, बेकार है, तो उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर है इट्स नॉट वर्थ द रिस्क, ये जोखिम उठाने लायक नहीं है, राइट। इस सेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है आई कुडंट केयर लेस, या फिर आई की जगह कोई भी सब्जेक्ट लगाना है। किसी चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं कि मतलब आई कुडंट केयर लेस, या राइट, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, उस सेंस में इसका इस्तेमाल करना है। पहले इसके इंग्लिश में हम मायने देख लेते हैं। यू एब्सोल्युटली डोंट केयर एट ऑल, मतलब एक नेचुरल एक्सप्रेशन है, नेटिव स्पीकर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसे। आई कुडंट केयर लेस अबाउट, फिर जो चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, या तो सेंटेंस होगा या फिर नाउन या किसी चीज़ के बारे में, राइट। आई की जगह कोई भी सब्जेक्ट बोल सकते हैं आप, सब्जेक्ट्स के मायने हैं, राइट। ही, शी, इट, दे, वी, आर, या किसी का नाम या हज़ारों का नाम, यू वगैरह लगा सकते हैं आप उस जगह पे, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं हम, एग्जाम्पल देख लेते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के। आई कुडंट केयर लेस अबाउट देयर ओपिनियन, मुझे उनकी राय की ज़रा भी परवाह नहीं है। आप बिल्कुल भी उस राय की परवाह नहीं करते, उस मशवरे की परवाह नहीं करते, ओपिनियन की परवाह नहीं करते, उस सेंस में आपको बोलना है सब। ही कुडंट केयर लेस व्हाट पीपल थिंक, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, इस सेंस में आपका इस्तेमाल करना है। तो ये तरीके एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद एग्जांपल, राइट। एग्जांपल के साथ हिंदी और उर्दू दोनों भी इस्तेमाल किए हमने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर समझने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना है, और ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, राइट।